राजस्थान में भीषण गर्मी का लगातार कहर जारी है। श्रीगंगानगर 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। सिर्फ गंगानगर ही नहीं बल्कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जैसे शहरों में भी तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। और मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक थार रेगिस्तान की तरफ से आने वाली गर्म और सूखी हवाओं ने तापमान को तेजी से बढ़ा दिया है। दोपहर के समय लू के थपेड़ों ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए। लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मई के अंतिम दिनों तक पश्चिमी राजस्थान और सीमावर्ती इलाकों में इसी तरह भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा, यानी कि अभी इतने जल्दी राहत मिलती दिख नहीं रही है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और लू से सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 11 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। हालांकि तेज गर्मी और लू से फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। तो राजस्थान में 48 डिग्री गर्मी का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर, जिससे पहले भी कई बार देश में सबसे गर्म शहर का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है, एक बार फिर से इस गर्मी में सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है श्रीगंगानगर, जहां पर तापमान 48 डिग्री को भी पार कर गया। 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान श्रीगंगानगर में बुधवार को रहा। चूरू, बीकानेर, पिलानी और भीलवाड़ा ये वो तमाम जिले हैं जहां पर पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। तो वहीं आने वाले दिनों में माना जा रहा है थोड़ी तो राहत मिलेगी, क्योंकि 11 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बावजूद लू के थपेड़ों की मार आपको झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 12 से 4 बजे तक, जब गर्मी एकदम प्रचंड रहती है, अपनी पीक पर रहती है, तब आप घरों से बाहर ना निकलिए। बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप अपने घर से बाहर निकलिए। यदि बाहर निकल भी रहे तो अपने आप को अच्छे से ढाक करके निकलिए। और चलिए श्रीगंगानगर में अभी वेदर अपडेट कैसा है, बाड़मेर में कैसा है और उसके साथ ही झुंझुनू में किस तरह का मौसम का हाल है, जानेंगे हमारे संवाददाताओं से। इस वक्त हमारे साथ अशोक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं श्रीगंगानगर से। प्रेमदान देथा जानकारी देंगे बाड़मेर की और कृष्ण सिंह शेखावत जानकारी देंगे झुंझुनू की। सबसे पहले रुक कर लेते हैं श्रीगंगानगर का। अशोक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, श्रीगंगानगर इस वक्त न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, क्या चेतावनी जारी की गई है और अभी जनता कैसे अपने आप को बचा रही है भीषण गर्मी से? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए न केवल देश में बल्कि आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में श्रीगंगानगर जिला दूसरा सबसे गर्म जिला रहा है। कल की बात की जाए तो इस नौतपा के दौरान ही श्रीगंगानगर में सूर्यदेव लगातार आग उगल रहे हैं। हालांकि नौतपा से पहले ही श्रीगंगानगर जिला तपने लगा था और मौसम विभाग के द्वारा यह संभावना जताई गई थी कि श्रीगंगानगर जिले सहित बीकानेर संभाग में खासतौर से नौतपा के दौरान दिन के और अधिकतम तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। वो संभावना कहीं न कहीं सही साबित होती हुई दिखाई दी है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्रीगंगानगर का मेन मार्केट है जहां दिन भर हजारों की संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। लेकिन आप ये देखिए दोपहर के वक्त जहां टेम्परेचर 47-48 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, कमोबेश सुनसान ही दिखाई दे रहा है। लोग घरों से बाहर निकलना बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडे पेय पदार्थों का, गन्ने के रस का, पपाया शेक का, बनाना शेक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। मौसम विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के द्वारा आप लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकले। लेकिन जिन लोगों को घर से बाहर निकलना होता है अपने आवश्यक काम के लिए, वो पूरा इंतजाम करके निकलते हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसी गर्मी पड़ रही है भाई जी? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है सर। कहाँ से आए आप? गणेशगढ़, श्रीगंगानगर। गणेशगढ़ से आए तो गणेशगढ़ से यहाँ तक आना जरूरी था? जरूरी था सर, तभी आया। बिल्कुल बिल्कुल। इंतजाम क्या करते हो कि गर्मी ना लगे? उसके लिए सर गन्ने का जूस हो गया, पानी वानी प्रॉपर रखते हैं, हाइड्रेशन ना होता। हाँ जी जी सर। कैप भी लगा रखी है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो। बिल्कुल, देखिए जरूरी भी है कि इस समय यदि घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो अपने सर को और चेहरे को सूती कपड़े से ढक के निकले। साथ ही साथ में रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडे पेय पदार्थ, खासतौर से दही, लस्सी, छाछ के साथ साथ गन्ने के रस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। बाबू जी, कैसी गर्मी है गंगानगर में? बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, एक गिलास लालगढ़ से है। तो इस गर्मी ना लगे, लू ना लगे, उसके लिए क्या इंतजाम करते हैं? इंतजाम ये जूस पी लेते हैं जैसे, और ये कपड़े से ढक के रखते हैं। और लोगों को भी हम यही सलाह देंगे कि अपना गर्मी से बचने का पूरा इंतजाम रखें। बहुत ज्यादा गर्मी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जरूरी है बाहर निकलना अपने काम पर या किसी काम से, तो पूरा इंतजाम करके निकलते हैं। साथ ही साथ में प्रयास लोगों का ये रहता है कि जहां कहीं उन्हें मौका मिले
ठंडी पानी का, छाव का, वो जरूर उसका राहत लें। फिलहाल मैं आपको श्री गंगानगर की जूस की दुकान दिखा रहा हूँ। इस जूस की दुकान पे आप देख सकते हैं कि लोगों को देखा जा सकता है जो इस समय ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ में चूंकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी आम लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर के वक्त निकलना अवॉइड करें। और वाकई देखिए 47-48 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि पसीने तो श्री गंगानगर वासियों के रात में भी नहीं सूख रहे हैं। तो दिन में जब 47-48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो उस समय क्या हालात बनते होंगे, बिल्कुल अशोक, अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आप भी रिपोर्टिंग करने के लिए कैसे हाल है श्री गंगानगर के सबको आप बता रहे हैं, तो ऐसे में आप भी अपना ध्यान जरूर रखिए क्योंकि लू की थपेड़ों की मार 12 से 4 बजे के बीच में ही सबसे ज्यादा रहती है। बाड़मेर से प्रेमदान देथा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, आप जरा बताइए, बाड़मेर भी इस वक्त उन जिलों में शुमार है जो देश में सबसे गर्म रिकॉर्ड किए गए। अभी बाड़मेर की जनता किस तरीके से अपने आप को भीषण गर्मी से बचा रही है और क्या मौसम विभाग का कहना है, आने वाले दिनों के लिए क्या अपडेट है? प्रेमदान। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में लगातार जो पारा है वो करीब 45 डिग्री तक पहुंच रहा है और नौतपा अभी चल रहा है। तो नौतपा में गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई पे रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाड़मेर में 45 डिग्री है क्योंकि बाड़मेर अपने आप में देश का सबसे गर्म शहरों में होता है। लेकिन इस बार बाड़मेर में एक बार 48 डिग्री तक टेम्परेचर जरूर गया है, लेकिन 45 डिग्री आज भी जो है वो करीब 41 से 43 डिग्री तक का टेम्परेचर रहने वाला है। साथ ही साथ में फिलहाल जो है वो हवाओं का रुख जो है वो तेज हवाएं चल रही है, इससे कुछ गर्मी से आम लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे बातचीत एक बार करूंगा कि किस तरह की गर्मी है और उस गर्मी से बचने का क्या क्या उपाय कर रहे हैं। भाई साहब, गर्मी किस तरीके की है? बहुत भयंकर पड़ रही है सर, बहुत भयंकर पड़ रही है गर्मी सर। गर्मी से बचने का क्या उपाय कर रहे हो? गर्मी से बचने का बस ओढ़ के रखते हैं, रुमाल रखते हैं, जूस वगैरह है, गन्ने का जूस है, ये सबसे बड़ा इलाज है। आपको क्या लगता है किस तरह की गर्मी है, कैसे बचाव करते हैं? और अभी गर्मी के समय में बाहर निकलते हैं घरों से? नहीं, घरों से क्या बाहर निकले, 10 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते, ऐसी गर्मी पड़ रही है। हालात खराब, बहुत हालत खराब है गर्मी को लेकर। और यहाँ से 48 से 50 डिग्री तक पारा पड़ रहा है, बहुत गर्मी भयंकर पड़ रही है। हम तो ठीक है, मजबूरी से जाना पड़ रहा है बाहर, तो जाना ही पड़ता है, क्या करें, गर्मी तो बहुत भयंकर है। तो देखिए मैं बताऊंगा कुछ लोग और भी है, किस तरीके की गर्मी हो रही है यहाँ बाड़मेर में? गर्मी बहुत तेज है, ये मतलब हीट वेव चल रहा है, मतलब गर्मी ज्यादा है। बचाव में क्या करते हैं, किस तरीके का बचाव करते हैं गर्मी से? बचाव में तो ये नींबू है और बाकी जो जूस वगैरह है। तो आप देख सकते हैं आम आदमी जो है वो घर से बाहर तभी निकला जब मैं अभी खड़ा हूँ। ये बाड़मेर का कलेक्ट्रेट का मुख्य रास्ता है जहाँ पर आए दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन लोग घरों से बाहर तभी निकल रहे हैं जब घर से बहुत जरूरी काम होने के बाद में। बिल्कुल समझा जा सकता है यदि कलेक्ट्रेट के बाहर इतनी कम भीड़ है जहां पर अपने ऑफिशियल काम के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां पर 1-2 ही लोग नजर आ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि लोग अपने आप को गर्मी से बचा ही रहे हैं। आप बने रहिए, कृष्ण सिंह शेखावत का भी अब रुख कर लेते हैं, झुंझुनू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बताइए कृष्ण सिंह, अभी क्या अपडेट है झुंझुनू के वेदर को लेकर के और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या बताया है? कितने डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया? गर्मी का दौर लगातार जारी है और पिलानी कस्बा है वो राजस्थान में दूसरा सबसे गर्म स्थान है, वो कल दर्ज हुआ था। कल पिलानी का तापमान है वो 47 डिग्री दर्ज हुआ था। लोग हैं वो 10 बजे बाद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और घरों से बाहर निकलते समय वे सूती कपड़े से अपने आप को ढककर घरों से बाहर निकलते हैं और जहां भी उन्हें शीतल पेय पदार्थ नजर आते हैं वहां पर शीतल पेय पदार्थ का वे सहारा ले रहे हैं। इस समय मौजूद हुए जूस की दुकान पर यहाँ पर लोग हैं वो लगातार गर्मी के इस भीषण दौर से बचने के लिए अपने हलक की प्यास है वो शीतल पेय पदार्थ से बुझा रहे हैं। इनसे जानते हैं लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है, नौतपे में किस तरह गर्मी से राहत पाने की कोशिश की जा रही है? अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आज टेम्परेचर देखे तो 42+ टेम्परेचर जा रहा है फिलहाल, और अभी तो 12-1 की बजी होगी। और अपन को इससे बचने के लिए स्पेशली खाली पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को, बुजुर्ग का ध्यान रखना चाहिए, बाहर निकलने से उनको मना करना चाहिए इतनी तेज धूप में। और ज्यादा ध्यान रखो, पानी और ORS वगैरह का सेवन करें ज्यादा से ज्यादा। गर्मी लगातार है, लोग भी घरों से बाहर निकलने में गुरेज कर रहे हैं, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। आप किस काम से आए हैं और किस तरह क्या गर्मी से बचने का जतन? मैं वैसे व्यापारी हूँ और गर्मी को देखते हुए फिलहाल शीतल जितना अपन ठंडा पानी वगैरह जो भी ले पाए वो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए मैं जूस पीने के लिए आया हूँ। और बाकी बाजार में ग्राहकों की आवाजाही
काफी कम हो गई है। गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है उस वजह से। पिलानी कल राजस्थान में दूसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ था। पारा है वो 47 डिग्री पहुंच गया था। अभी भी गर्मी से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार नौतपे में सूर्य है वो आग उगलता नजर आ रहा है। पिलानी राजस्थान में दूसरे नंबर पे पिलानी का नंबर आया गर्मी के मामले के अंदर। अभी 12-1 बजे हैं देख लो, और 44-43 डिग्री तापमान है। गर्मी से जीवन बेहाल हो रहा है। हम इसी गर्मी से थोड़ा राहत पाने के लिए जूस पीने के लिए आए हैं, और सभी से यही निवेदन करते हैं कि बच्चों को बाहर नहीं निकालें, दोपहर के अंदर घरों में रहें, और जरूरी हो काम तभी बाहर जाए। तो लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, वही जरूरी कामकाज होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी जिले के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर नहीं निकलने, और बाहर निकलते समय सूती कपड़े और फुल आस्तीन के शर्ट पहनने, और जो भी शीतल पेय पदार्थ हैं उनका सहारा लेने की अपील है वो लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। अभी नौतपे में यहाँ के बासिंदों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल कृष्ण, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सावधानी बरते, ज्यादा धूप में बाहर ना निकले, बार बार अपने आप को हाइड्रेट करें। इसी तरह से आप भीषण गर्मी की मार से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।